अगर आप जैम पर बिना जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अब आप कंफ्यूज हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट लिस्टिंग की जाती है, किस तरीके से कैटेगरीज हम चूज़ करते हैं और किस तरीके से हम उसकी स्पेसिफिकेशंस और उसका फ़्लो जो है पूरा कैसे करते हैं, जिससे कि हमारी लिस्टिंग रिजेक्ट ना हो, तो वो जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि हर प्रोडक्ट जीएसटी एग्जाम नहीं होता। सिर्फ वही प्रोडक्ट्स जीएसटी के बिना आप लिस्ट कर सकते हो जो प्रोडक्ट जीएसटी एग्जेम्प्टेड हैं। अब आप जब अपना लॉगिन करेंगे तो आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। इस डैशबोर्ड में ये कैटलॉग में प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो ऐड न्यू ऑफरिंग ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपका जो डैशबोर्ड है कैटेगरी का, ये खुल जाएगा। अब आप इस कैटेगरी के अंदर दो तरीके से एंटर कर सकते हैं। एक है एक मेन कैटेगरी या सब कैटेगरीज़ हैं, जिसके अंदर आप अपने ऑप्शंस को डालेंगे और राइट जगह पहुंचेंगे, या फिर इस जगह पर आप प्रोडक्ट का नेम डालकर कैटेगरी सर्च कर लेंगे। हम लोग पहले कॉलम वाइज चलेंगे, तो हम ड्रॉप डाउन के अंदर हम चूज़ करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स का ऑप्शन मेन कैटेगरी में। इसके अंदर हम चूज़ करेंगे लाइफस्टाइल एंड डेकोर। थर्ड कैटेगरी में हम डालेंगे डेकोर बैम्बू, और फोर्थ कैटेगरी में हम चूज़ करते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड लीफ डेकोरेशन हैंडीक्राफ्ट बैम्बू। तो अब इस तरीके से जब आप चारों कैटेगरीज डाल देते हैं, तो चारों कैटेगरीज डालने के बाद आपके पास अब हम इसको एक बार देख लेते हैं कि हम इसको प्रोडक्ट नेम में भी अगर सर्च करते हैं सेम चीज़ को, तो ये किस तरीके से आता है। हमने जैसे हैंडीक्राफ्ट बैम्बू सर्च किया, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो अब मैं इसको एक बार हैंडीक्राफ्ट डेकोर सर्च करके देखा मैंने, लेकिन अभी भी देखो ये नहीं कर पा रहा मैं सर्च। ऐसा बहुत बार होता है कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो एग्जैक्टली आपको वैसा का वैसा ना मिले। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अब हम कैटेगरी वाइज चलेंगे। उसी कैटेगरी को हम जैसे खोलते हैं हैंडीक्राफ्ट्स में हम गए लाइफस्टाइल एंड डेकोर, इसमें हम डेकोर बैम्बू में गए और उसके बाद आर्टिफिशियल फ्लावर्स में गए। तो इस तरीके से आपकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन पेज खुल गया है। इसमें कैसे आप डालेंगे, इसके अंदर आपका प्रोडक्ट कैटेगरी आपको दे दिया है पहले से, नोट एक डाल दिया है इन्होंने साथ में। इसके बाद क्या है, ब्रांड का ऑप्शन है। ब्रांड के अंदर यहाँ पे अनब्रांडेड आ रहा है, लेकिन आप किसी और आइटम में जाएंगे तो मल्टीपल ब्रांड जो रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी वो आते हैं। अनब्रांडेड का मतलब ये होता है कि आपका कोई भी ब्रांड नहीं है इसमें, इस आइटम के अंदर। अब इसमें आप गोल्डन पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मटेरियल में हमने बैम्बू चूज़ कर लिया है। टाइप ऑफ अरेंजमेंट में विद पॉट विदाउट पॉट में से जैसे मैं विदाउट पॉट चूज़ कर रहा हूँ अभी, फिर सेव एंड प्रोसीड क्लिक करेंगे। इसके अंदर हम वेट करते हैं कि कोई ना कोई जो आइटम्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। जैसे लोड होके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी कोई आइटम शो नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इसके अंदर विद पॉट का ज़रूर आइटम है, लेकिन विदाउट पॉट में कोई आइटम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशंस में जब जाते हैं तो उसमें हम जाकर स्पेसिफिकली मटेरियल को जो है वो बैम्बू तो ठीक है, इसको एनी वैल्यू हम कर देंगे। तो इसके बाद ये विद पॉट में जो एक आइटम थी ये आ गई है। इसमें हम चूज़ दिस कैटलॉग में अगर ऑप्शन जाएंगे, हम जैसे चूज़ दिस कैटलॉग क्लिक करते हैं तो हम इस आइटम को सेल करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। इसमें क्या है कि इसमें हम एज ए रीसेलर्स अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये रीसेलर के अंदर मल्टीपल चीज़ें मांग रहा है, जैसे ऑथराइजेशन नंबर, ऑथराइजेशन एजेंसी, ऑथराइजेशन डेट। ये इस कारण से है क्योंकि ये जो कैटलॉग, ये जो कैटेगरी है ये Q3 के अंदर डली हुई है, ना कि Q4 के अंदर। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आइटम जो कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं वो Q4 में हो, क्योंकि Q2 के अंदर हमें OEM चाहिए होता है डैशबोर्ड, जिसके लिए एक असेसमेंट होता है। लेकिन अभी हम Q4 आइटम रजिस्टर करना चाह रहे थे, ये आइटम Q3 में निकली है। तो इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है। तो हम इसको, अपनी जो आइटम है इसको चेंज करते हैं। अब हमने आइटम कैटेगरी जो है उसको चेंज किया है। तो ऐसा करते हैं, कॉपियर पेपर हम चूज़ करते हैं, कॉपियर पेपर लेते हैं। कॉपियर मैंने देखो सर्च किया तो इस तरीके से
इसकी कैटेगरी और सब कैटेगरी करके, और ये आइटम की फ़ोटोज़ भी आ गई है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है तो ये अपने आप ही कैटेगरीज ने चूज़ कर लिया। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन पेज खुला है। इसके अंदर मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे आप देख पाएंगे। अभी मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। ये जो मैंने अभी किया था, ये गलती हमेशा लोग करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है कि वो एक कैटलॉग के अंदर जाके कैटेगरी चूज़ करते हैं और उसमें वो ऑथराइजेशन नंबर मांगने लगता है। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों आ रहा है। ये आपको समझने वाली बात है कि ये Q2 या Q3 का आइटम है, इस वजह से ऐसा होता है। आप सिर्फ Q4 की आइटम लिस्ट कर सकते हैं, जो कि सबके लिए ओपन है, एक जनरल है। नहीं तो Q2 के लिए आपको OEM डैशबोर्ड की रिक्वायरमेंट है, और Q3 के लिए आपको एटलीस्ट एक रीसेलर होना ज़रूरी है। तो आइए वापस देखें। तो आप देख सकते हैं हमने कॉपियर पेपर जो है वो चूज़ कर लिया है कैटेगरी में। इस कॉपियर पेपर के अंदर ऑलरेडी ये कैटेगरीज 1 2 3 4 अपना आप आ गई हैं। ये Q4 की कैटेगरी है, एक जनरल कैटेगरी है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप देख सकते हैं सारी आइटम्स जो हैं, ये ब्रांड मल्टीपल ब्रांड्स ऑलरेडी इसमें मेंशन है। हम इनमें से कोई एक ब्रांड चूज़ कर लेंगे जिसका आइटम बहुत कॉमनली सेल होता हो, उसको हम चूज़ कर लेंगे। मे बी कोई JK, सेंचुरी, बिंदल्स, इनमें से कोई भी। जैसे कि हम सेंचुरी चूज़ कर लेते हैं। ऑटो क्रिएट कैटलॉग को हमें कुछ नहीं छेड़ना है, ना क्लोन कैटलॉग छेड़ना है, जो जैसा है उसे छोड़ दीजिए। पेपर साइज़ में हम जैसे आ जाएंगे, गोल्डन पैरामीटर्स हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन पैरामीटर्स को बहुत ध्यान से देखा जाए, क्योंकि जब भी आप कोई टेंडर बिड भरने जाएंगे तो जो पर्सन टेंडर डालता है वो अपनी स्पेसिफिकेशंस डालता है, वही स्पेसिफिकेशंस आप गोल्डन पैरामीटर्स में भरेंगे। तो आपको अगर टेंडर के अंदर कोई आइटम चूज़ करना है तो आपको उसके पैरामीटर्स देखने ज़रूरी हैं, उसी अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग कीजिए। हम गोल्डन पैरामीटर्स को देखेंगे। गोल्डन पैरामीटर्स में हम पेपर साइज़ में A4 चूज़ कर रहे हैं और ग्रामेज में 75 GSM चूज़ कर रहे हैं। पैकिंग में 500 शीट्स का ही खाली ऑप्शन, उसको हम चूज़ कर रहे हैं। अब जैसे हमने प्रोसीड किया तो ऑलरेडी जो आइटम्स होती है इसमें यहाँ पे शो हो जाती है, लेकिन कोई भी आइटम नहीं है अवेलेबल सेंचुरी 75 GSM में। इस वजह से यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं हुई है शो। तो हम क्या करेंगे, हम गोल्डन पैरामीटर्स में कुछ कुछ चीज़ों में एनी वैल्यू कर देंगे, मतलब कि हम उसके अंदर स्पेसिफिक नहीं होंगे, जिससे कि जो आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो हमें दिख सकें। अब हमने जैसे ग्रामेज वाली जो वैल्यू है, इसमें हम लोग एनी वैल्यू अगर कर देते हैं तो फिर हमारा ऑलरेडी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो अब हमारी मर्ज़ी है कि A4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर 75 GSM। जैसे मेरे लिए ग्रामेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, A4 इंपॉर्टेंट है, तो मैं ग्रामेज को 75 GSM से एनी वैल्यू पे क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि A4 में ये स्पेसिफिकेशंस में विदाउट 75 GSM जो भी ऑप्शंस होंगे वो आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल थे वो सब शो हो रहे हैं। इस प्रोडक्ट में से मेरे को जो भी सेल करना है मैं कोई भी एक देख सकता हूँ। मे बी हमारा जो ब्रांड है वो हट गया है इसमें से। अब हम देखते हैं इसमें से हमें कौन सा ब्रांड सेल करना है। जैसे कि इसमें अब JK आ रहा है, पैकमेट आ रहा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऐसे आ रहे हैं। अब जैसे कि हम इसके अंदर एक कोई दूसरा ब्रांड चूज़ कर लेंगे। हम देख सकते हैं, हम इसमें एक नया ब्रांड ओरिएंट चूज़ करेंगे। ओरिएंट में आप जैसे देख पा रहे हैं कि 75 GSM का 500 शीट्स का रिम अवेलेबल है। इसमें हम चूज़ द कैटलॉग में जाएंगे। जब आप चूज़ द कैटलॉग में गए तो आपके पास एक पेज खुल गया ऑफरिंग क्वांटिटी एंड प्राइस का। ये क्या है कि ये Q4 में है, इसमें कोई भी ऑथराइजेशन नंबर नहीं मांग रहा है। यहाँ पे आपका रीसेलर का ऑप्शन खुल गया है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना होगा एंटर करते हुए। यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट एज रीसेलर चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है। इंडिया कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑलरेडी लिखा हुआ है, MRP दे रखी है। अब आपको अपना ऑफ़र प्राइस ऐसे डालना है कि जो MRP से कम हो, और जो एक्चुअली में इस ऑफ़र प्राइस में आपको अपनी जो पैकेजिंग है, आपकी जो डिलीवरी है और आपका जो GST है, सब इंक्लूड करके ऑफ़र प्राइस देना है।
इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपका जो ऑफ़र प्राइस है वो बाद में घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता है। 30 डेज़ तक ये प्राइस लॉक्ड रहेगा बिल्कुल। तो इस प्राइस को आप इस तरीके से डालें कि आपका इसके अंदर पैकेजिंग डिलीवरी आ जाए और दोबारा 30 डेज़ तक बढ़ाने की रिक्वायरमेंट ना बढ़े। ये जो इसमें डिस्काउंट का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, बल्क डिस्काउंट का, कि आप कोई स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ अगर आप लेता है कोई बायर, तो आपको कोई अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना आप चाह रहे हैं तो वो आप इसके थ्रू दे सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर 30 पीसेस से 200 पीसेस तक लेता है तो मैं उनको थोड़ा सा डिस्काउंट देने को तैयार हूँ, 3% का डिस्काउंट दे देंगे। तो 320 की जगह 310.40 पैसे का ये पड़ेगा उनको। उसी तरीके से मैं एक और अगर इसमें डिस्काउंट ऐड करना चाहूँ कि जैसे कि 200 से ऊपर 201 से 500 पीसेस तक का अगर कोई लेता है तो मैं उनको 4% डिस्काउंट देने को तैयार हूँ या फिर 5% डिस्काउंट देने को तैयार हूँ। तो वो 304 रुपीज़ का उसको पड़ेगा अगर 200 से 500 पीसेस के बीच में कोई लेता है। उससे क्या है कि आपकी शिपिंग कॉस्ट बचती है, तो आप वो डिस्काउंट यहाँ पे ऑफ़र कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जो डिस्काउंट का परसेंटेज है वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जो आप ऑफ़र प्राइस ऊपर दे रहे हैं तो उस ऑफ़र प्राइस को एक्चुअल ही रखें, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट ऑर्डर्स भी कई बार आते हैं। अब आपको यहाँ डालना है कि आप किस किस एरिया में डिलीवर करने के योग्य हैं, कर सकते हैं। मतलब कि आप इस ऑफ़र प्राइस के अंदर ही कहाँ तक की शिपिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली यूपी चूज़ करता हूँ, या फिर मेरा क्योंकि दिल्ली में है, या फिर अगर मैं पूरा नॉर्थ इंडिया कवर करना चाहता हूँ तो मैं नॉर्थ जोन सेलेक्ट कर लूँगा। तो नॉर्थ की जितनी भी ये स्टेट्स हैं सब ऑलरेडी अपना आप टिक हो जाएंगी। इसी तरीके से आप बाकी जोन्स पे सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। या फिर अगर आप कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में डालना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे एक अहमदाबाद गुजरात का ऑप्शन चूज़ कर लिया है। ऊपर जो जो स्टेट्स आपने चूज़ कर ली है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स तो आपने सारी सिलेक्ट कर ली है, लेकिन बाकी स्टेट्स में आप जो जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में आप डील कर सकते हो, जैसे कि मैं अहमदाबाद में कर सकता हूँ तो डाल दिया है। इसी तरीके से कोई भी ऐसा पिन कोड हो जहाँ आपको लगता है कि इस पिन कोड में मैं अपनी सर्विस दे सकता हूँ बाकी एरियाज़ को छोड़ के, तो वो पिन कोड आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक आता है ऑप्शन करंट स्टॉक का। इसका मतलब ये है कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, या फिर अगर आप इसको आप रेगुलर डीलिंग करते किसी आइटम में तो आप यहाँ पे 9999 करके जो मैक्सिमम स्टॉक ऑप्शन हो सकता है उसको आप डाल दीजिए, जिससे कि आपको बार बार स्टॉक इन ना करना पड़े। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास कोई लिमिटेड आइटम है जो उतनी ही सेल होगी तो वो उतना ही आप स्टॉक डाल दीजिए, जिससे कि आपको वो दिक्कत ना आए, क्योंकि जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा तो वो स्टॉक में से माइनस हो जाया करेगा। साथ में अब आप इसमें डालेंगे कि आप मिनिमम कितनी क्वांटिटी आप एक बार में भेज सकते हो कोई अगर बायर ऑर्डर लेता है तो। जैसे कि मैं इसके अंदर 10 पीसेस का एक बॉक्स होता है, तो मैं कहता हूँ कि मैं 5 बॉक्सेस मिनिमम देना चाहता हूँ एक बार में, तो 50 पीसेस हो जाता है ये। तो मैं 50 पीसेस चूज़ कर लूँगा जिससे कि मेरे को शिपिंग चार्ज ज़्यादा ना पड़े, और एक ठीक ठाक 15,000 तक का अमाउंट जैसे यहाँ बन जाएगा मेरा, तो वो मेरे लिए ठीक रहता है। उसी तरीके से आपका जो भी आइटम हो आप उसकी पैकेजिंग को देखें, उसकी शिपिंग को देखें, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ मिनिमम क्वांटिटी एंटर करें। साथ में ये लीड टाइम का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ़ डेज़ में आप शिप कर सकते हैं कोई ऑर्डर आता है, तो वो आप मैंने यहाँ 5 डाला था और आगे बढ़ गए हैं। फिर हम रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन में आ गए हैं। ये कंडीशंस आप देख लीजिए, एक बार इसको पढ़ना ज़रूरी है हर एक आइटम को, क्योंकि बहुत बार इसमें ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं जिसको आपका फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ लिखा है कि रैपिंग कवर के अंदर के ऊपर ISI मार्क लेवल होना ज़रूरी है। उसी तरीके ये आइटम्स इसके कवर पे होने चाहिए। आप कोई लोकल आइटम नहीं लिस्ट कर सकते इसके अंदर, डिपेंडिंग ऑन ये टर्म्स एंड कंडीशन जो कि जनरलाइज्ड होती हैं लेकिन ज़रूरी हैं देखना, जैसे इको मार्क भी है। इस पर आप फिर रिव्यू एंड टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप पढ़े ना पढ़ें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस कैटेगरी के बारे में जो भी कंडीशंस अपडेट आई हैं हर महीने वो आए उसके अंदर। फिर ये आगे कुछ पॉइंट्स खुल जाते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस यहाँ पे टिक करें, टिक करेंगे तो पब्लिश का जो बटन है नीचे वो ओपन हो जाएगा। जब तक अनटिक था तो ये अनचेक, यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं था। टिक करने पे आप पब्लिश क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास OTP का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर OTP एंटर करेंगे
तो जब आप OTP एंटर करेंगे तो आपका ये सक्सेस पेज आ जाएगा, जिसमें कि आपको दिखा रहा है कि अब आपका सक्सेसफुली ये डल गया है। इसके बाद ये दिखाता है इसमें कि 4 से 6 घंटे में आपका जो कैटेगरी आपने डाली है वो अप्रूव होके अपलोड हो जाएगी। अब या तो अनदर प्रोडक्ट अगर आपको अपलोड करना है तो अपलोड अनदर प्रोडक्ट चुन लीजिए, नहीं तो हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड में जैसे आप देख पा रहे हो कि जो पहली आइटम है ओरिएंट A4 पेपर 75 GSM, वो हमारी लिस्ट हो गई है। इसके अंदर ये पब्लिश्ड आ गया है। इसमें हमने 370 MRP में 320 प्राइस डाला है। प्रोडक्ट ID, जैम कैटलॉग ID सब कुछ इसने अपना आप जनरेट कर लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट और इन्वेंट्री में हमारा पब्लिश्ड लिखा आ रहा है। उसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो कोई उसमें अब दिक्कत नहीं आई। कभी कभी आइटम अटक जाता है क्योंकि जो इसका वो आइटम है उसकी वो क्लियरेंस मांगता है। कुछ चीज़ों में उनके अपने रूल्स हैं, एडमिन क्लियरेंस कभी मांगता है, कभी सेलर क्लियरेंस मांगता है। कुछ जैसे आप डिसकंटिन्यूड में देख पा रहे हैं, मैंने एक आइटम यहाँ डाली थी जिसका मैंने ऑफ़र प्राइस जो है बहुत कम डाल दिया था, जो कि मैं उनको नहीं सर्विस दे पा रहा था क्योंकि उसमें शिपिंग भी लग रही थी, बहुत दूर दूर से ऑर्डर आ रहे थे, जबकि मैं दिल्ली में इसको प्रोक्योर करना पड़ता है मुझे। तो मुझे एट द एंड इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, आइटम को हटाना पड़ा, आउट ऑफ स्टॉक करके इसे बंद करना पड़ा। तो आप ऐसा ना करें क्योंकि आप इसलिए ही आप अपना ऑफ़र प्राइस ठीक डालें अभी, जिससे आपको ये दिक्कत ना आए। थोड़ा सा रिसर्च करके एक एक आइटम डालें, जल्दबाजी में आइटम्स को लिस्ट ना करें। इसमें एक और तरीका है जिसमें कि जैसे आप आइटम पे यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आइटम की सारी डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे ये मार्केट प्लेस है जिस पे ये प्रोडक्ट ऑलरेडी डाल रखा है किसी ने। यहाँ 170 रुपीज़ आ रहा है, लेकिन इसके नीचे आप देखते हैं तो ट्रेंड्स का ऑप्शन एक आ रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेंड्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दे देता है इस प्रोडक्ट के बारे में। इस जैम पे जो है जैसे 79 टाइम्स सोल्ड है, इतने रुपीज़ का इसे ऑर्डर आया है, और ये है ग्राफ कि पिछले कुछ महीनों में कितने रुपीज़ का ऑर्डर लोगों ने प्लेस किया है। मतलब ये आइटम कितने रुपीज़ की सेल करी है इन्होंने, मे बी टेंडर में, मे बी कोई डायरेक्ट ऑर्डर के अंदर। जैसे कि 291, 288, 284 का ऑप्शन है। तो ये मैक्सिमम 330 है, मिनिमम 207 है, एवरेज है 284। मतलब कि ज़्यादातर ऑर्डर्स इसके आसपास चले जाते हैं। इसी के अगर आप 2-4 रुपये ऊपर नीचे अगर आप डालते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपको ऑर्डर आ जाएगा। कॉस्टिंग निकालनी है, टैक्सेस निकालने हैं, शिपिंग और पैकेजिंग सब निकालना है। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने आपको अच्छे से समझा दी है, लेकिन देखिए कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिसकी वजह से जनरली प्रोडक्ट लिस्टिंग रिजेक्ट होती है। या तो आप गलत कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, आपने जो कैटेगरी चूज़ करी है वो गलत है, तो आपको सही कैटेगरी चूज़ करके ही उसमें आप जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल हो रहे हैं उसी में आप सेल करेंगे तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। उसके अंदर जो आप प्राइस डाल रहे हैं, आपको जो MRP के साथ जो ऑफ़र प्राइस डाल रहे हैं वो ऑफ़र प्राइस ना तो बहुत ज़्यादा कम हो ना ही बहुत ज़्यादा हो। हमने आपको एक ट्रेंड्स का फीचर बताया है जिसके थ्रू आप उस प्राइस को पहले देखें, उसके बाद ही ऑफ़र प्राइस डालें, क्योंकि ऑफ़र प्राइस फिर 30 डेज तक चेंज नहीं होगा। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ ही अगर आप बल्क डिस्काउंट का ऑप्शन देख रहे हैं तो 20% डिस्काउंट से ज़्यादा ना दें, नहीं तो वहाँ पे एरर आ सकता है। उस पॉइंट को भी आप बहुत ध्यान रखें। साथ में जो आप टाइम ड्यूरेशन डालते हैं ऑर्डर डिलीवर करने का, अपना जो स्टॉक डालते हैं और मिनिमम ऑर्डर जो डालते हैं, उन सबको आप उस तरीके से डालें कि वो प्रैक्टिकल हो, आपका भेजना ईजी हो। बाद में ऐसा ना हो कि जब आपको एक्चुअल में ऑर्डर आए बायर से तो आपको उसे रिजेक्ट करना पड़े, आप उसे फुलफ़िल ना कर पाएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो रिजेक्ट ना हो और प्रॉपरली कम टाइम के साथ जल्दी से लिस्ट हो जाए, उसके साथ ही आपके GST एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, या फिर आप चाहते हैं कि उसके अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स फटाफट लिस्ट हो जाएं, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, तो उसके लिए हम आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग की भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये सबको रिक्वायर्ड है तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ, या फिर आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, हम आपको रीच आउट कर लेंगे। अगर आप जैम पर सीरियसली काम करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे जैम के बारे में।